मैं अगर मानता हूं कोई धर्म गुरु, मैं अच्छा व्यक्ति अगर कोई किसी को मानता हूं सनातनी और धर्म गुरु, मैं प्रेमानंद जी महाराज को मानता हूं। प्रेमानंद जी महाराज को मैं फॉलो करता हूं। मुझे बहुत तमन्ना है उनसे मिलने के लिए। पता क्यों? अगर उनकी डिबेट आप सुनोगे ना, आपके दिमाग में अगर जहर भरा होगा, आपके जहर निकल जाएगा। अगर किसी का मिसाल के तौर पे आपने अगर मुझे तमाचा मार दिया, अगर जाके प्रेमानंद जी महाराज की थोड़ी सी बात सुना ना आपने, आप क्या बोलेगा पता है? यार कल जाके मुल्ला जी से माफी मांगूंगा, मैं मुल्ला जी को मैंने गलत मारा हूँ। उनकी बात में इतनी तासीर होती है, उनके मुंह से फूल बरसते हैं। आपको उनकी बात में सच्चाई नजर आती है? क्यों नहीं, देखिए बस इतना समझो, ये ऐसी बाजार है कि ज्यादा देर नहीं टिकेगी। गाड़ी है, स्टेशन पे है, फटाफट चढ़ जाओ, नहीं तो छूट गई। अभी प्रेमानंद नाम की गाड़ी, ये केवल जगत मंगल के, हम तुमको खुली बात कह रहे, जगत मंगल के लिए केवल लगाई गई हुई। मरे हुए शरीर को जिंदा केवल जगत मंगल के लिए रखा गया है। ये आज नहीं, कल तुम समझ जाओगे। जब ये चीज अपहरण हो जाएगी, तब तुम्हें लगेगा कि क्या हमारे को समाज में दिया गया था। जैसे कोई कहता है मेरे से भजन नहीं होता, ठीक है मान लिया, मेरी बात मान लो। हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो, तुम्हारा कल्याण का हम ठेका लेते हैं। 5 मिनट के बाद 6वां मिनट ना होने पाए, एक बार केवल राधा बोलना। हम नहीं कहते कि दोबारा राधा राधा बोल दो, एक बार राधा। 24 घंटे में तुम एक नियम लो कि 5 मिनट में एक बार राधा जरूर बोलेंगे। 6 मिनट नहीं हो पाएंगे, आप आगे देख लेना, खुद अपना जीवन देख लेना, करके तो देखो। हम 5 मिनट की बात करते हैं, 5 मिनट में एक बार राधा राधा राधा। अगर निरंतर न चलने लगे तो हमें बता देना। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो, किसके सामने मारे? समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूप को। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। किसी की ताकत नहीं कि हमें फांस सके, और हम जब फंसना चाहते हैं तो हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यू ही नहीं तैयार हुआ जो हमें फांस सके। अगर एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ये ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब कर रहा है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे। अगर मन ने ठान लिया कि अब ये करना है, तो आपने कह दिया ना, तो आपको जलाना शुरू करेगा। उस जलन को जो सह गया, सो भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रख लेता है। बहुत कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। इसका बहुत विचित्र बल होता है, और इससे बचने का केवल एक उपाय है, नाम जब न छूटे और ये स्वीकार मत करो कि मुझे चाहिए। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो, किसके सामने मारे? समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूप को। भगवान दृष्टि में रहेंगे तो कभी दुख नहीं रहेगा। ये मस्त रहो। ये जीवन मानव दे मस्ती के लिए मिला है। 4 गाली मिले, मुस्कुरा के चल दिए। वो उसकी क्षमता गाली देने की, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला। मुझे लगता है कि अगर हम प्रभु का आश्रय लिए हैं और सत्य पे चलते, तो मुझे झुका तो कोई नहीं सकता। हर बात सहूंगा, और जिंदगी में किसी से क्या, आपसे भी शिकायत नहीं करूंगा। और पूरा जीवन कष्ट में, लेकिन हर बात में, हर स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर। मस्त रहो। ये मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए नहीं मिला, बहुत मस्त होने के लिए।
लोग सोचते हैं कि राधा राधा बोलेंगे खाने के दे देंगे, खाने के नहीं देंगे, बांटने को दे देंगे। इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं बच्चों से कि बंद करो यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्त में तुमने जीने लायक नहीं रह जाओगे। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। गुरु को देखो, गुरु के वचनों को सुनो, उनके दिखाए मार्ग पर चलो। अगर कोई बाल बांका कर दे तो सभा में खड़े होकर बता देना। हम नहीं है, ढांचे में देखने में लग रहा है प्रेमानंद, बकाया वास्तविक भगवान श्री हरि ही बुलवा रहे, वो ये सब कर रहे। तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए। आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। मृत्यु स्वीकार है लेकिन गलत आचरण नहीं। कौन बंधा है? तुम। किससे बंधे हो? अपने भ्रम से। कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर ही है, तू ही है। तू अपने आप से अपने आप में फंस गया है, देख अनुभव करके, कोई और है ही नहीं, तू ही तू है। केवल ऐसी कल्पना में बोल रहे सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं, जानते हो उसका अंश वही है तू। ये नहीं कि कोई मुस्कुरा दिया तो फिसल गए, मुस्कुराहट देखेंगे तो सिर्फ श्याम सुंदर की देखेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे।